सभी को जय हिंद। चलिए आज प्रोबेबिलिटी की ओर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। देखिए उससे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है प्रोबेबिलिटी का जो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ था कि घटनाओं के घटने संभावनाओं के संख्यात्मक मान, यहाँ से संख्यात्मक मान होगा, यहाँ गलती हो लिखा गया है, छपा थोड़ा सा सुधार लीजिएगा ना, संख्यात्मक मान होगा, ठीक है। प्रायिकता कहलाता है, संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। संख्यात्मक मान प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा नोट में लिखा हुआ था प्रायिकता का आंसर कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता, ठीक है, जबकि हमेशा भिन्न के रूप में होता है। जैसे कि नोट एग्जाम्पल 2 में देखिएगा कि कह रहा है कि प्रायिकता का आंसर जो है कभी भी पूर्ण के रूप में मत दीजिएगा। जैसे कि हमेशा 1 2 3 ये जो आएगा ये कभी भी नहीं होगा, ये पूर्ण के रूप में इसका आंसर कभी भी नहीं होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा किस फॉर्म में होता है? तो हमेशा भिन्न के रूप में होता है प्रायिकता का आंसर। भिन्न के रूप में बोले तो 1/2 1/3 1/4 ऐसा आंसर होता है, मतलब कि भिन्न के रूप में प्रायिकता का क्या होता है? आंसर होता है। चलिए यहाँ तक सीख गए होंगे। आगे चलिएगा तीसरा नंबर टॉपिक्स, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। 1 से कम प्रायिकता का मान नहीं होगा। कम से अधिकतम मान जो है 1 हो सकता है, उससे मतलब कि ज़्यादा नहीं हो सकता है। अधिकतम मान बोल रहा है ना, देखिएगा अधिकतम मान 1 हो सकता है, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट लिखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर से लिखाता हूँ मैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके लिखिएगा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल हम लोग कैसे डालते हैं? फैक्टोरियल हम लोग n फैक्टोरियल इस तरह से भी डाला जाता है ना, इस तरह से भी, या किस तरह से? फैक्टोरियल n इस तरह से भी कहते हैं, मतलब कि दोनों का मान सेम है। ऐसा नहीं सोचिएगा कोई कि अलग अलग है, दोनों का मान क्या है जी? फैक्टोरियल है। दोनों का मान क्या है? फैक्टोरियल है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल, तो n हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप पीछे पढ़ चुके होंगे 11th 12th 10th तक, वो सब है, वो सब मैं अभी फ़िलहाल रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। बट हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले रिवाइज कर लीजिए आप लोग। देखिएगा फिर से लिखा हुआ था कहीं n फैक्टोरियल, इसको हम लोग कैसे फैक्टोरियल के रूप में तोड़ते हैं? n फैक्टोरियल कहीं लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं? फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ था n फैक्टोरियल, तो इसको कह सकते हैं कि n इंटू n-1, हमेशा गुना में होता है ना, जो भी जितना भी हो उसको गुना में करते हैं, तो n-1 देखिए घटते जा रहा है, फिर इंटू उससे छोटा रहेगा, n से छोटा लिखें n-1, फिर n-1 से छोटा लिखाएगा n-2, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 डॉट, मान लीजिए जितना संख्या हो तो 3 2 गुने 1 इतना तक जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे कहीं लिखा हुआ था, सीखिएगा। एग्जाम्पल लिख देखिएगा, एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ था 10 फैक्टोरियल, रुकेंगे, लिखा हुआ था 10 फैक्टोरियल, इसको आप लोग कैसे तोड़िएगा? थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा, हाँ 10 फैक्टोरियल, तो इसको आप लोग कैसे तोड़िएगा? ज़रा सा तोड़ के बताइए, या मैं बताता हूँ, सीख लीजिएगा, पहले मैं ही बता दे रहा हूँ। देखिएगा फैक्टोरियल के रूप में हम लोग कैसे तोड़ते हैं? 10 गुने 9, उससे घटते जाते हैं कि नहीं, गुने 7 8 गुने 7 गुना
डॉट 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 गुने 1 तक तोड़ते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, कहाँ तक तोड़ते हैं फैक्टोरियल? तो 1 तक तोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक आध तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ था 30 फैक्टोरियल, इसको कैसे रूप तोड़ते हैं फैक्टोरियल के रूप में? आप लोग तोड़ना सीख लीजिए। 30 गुना 29 गुना 28 गुना डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक तोड़ते हैं ना, गुना 1। ठीक है, गुना 1 तक तोड़ना है। चलिए आगे देखिएगा, जैसे कहीं लिखा हुआ था, देखिएगा लिखा हुआ था 12 का फैक्टोरियल। अब 12 का फैक्टोरियल तोड़ना था मुझे, हम लोगों को। तोड़िएगा, देखिएगा 12 गुना 11 गुना कितना 10 गुना कितना 9 गुना डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक। क्लियर? चलिए अब हम लोग कुछ VBI फॉर्मूलाज देख लेते हैं, सीखिएगा। जैसे ये फॉर्मूला आपके लिए VBI है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल बताऊंगा। देखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे जब भी बचपन में। C पर पावर N और बट्टा में R, मतलब कि बट्टा नहीं उसके नीचे R। इसको फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल हम लोग तो कैसे तोड़ते हैं? ये C को कुछ नहीं देखना है, C को हम लोग को कांस्टेंट है, C को नहीं देखना। ठीक है, उस पर पावर जो N है और उसके नीचे जो R है उसको ध्यान रखना है, उसका फैक्टोरियल टूटता है। ठीक है, तो हम लोग फैक्टोरियल इसका कैसे तोड़ते हैं? बट्टा, ऊपर में तो फैक्टोरियल N रहता है, ऊपर में फैक्टोरियल N बट्टा R नीचे है ना, तो फैक्टोरियल R क्या करते हैं? फिर से फैक्टोरियल N माइनस R करते हैं ना, N माइनस R। ये आपका फैक्टोरियल का परफेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को लिख लेंगे आप लोग, कहीं नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूँ, इसी पे सीखिएगा। कहीं लिखा हुआ था 9C2। ठीक है, बराबर इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल में तोड़ना था तो 9 ऊपर बट्टा क्या 2 है नीचे ना, तो पहले फैक्टोरियल 2, फिर क्या करेंगे? फैक्टोरियल N 9 - 2, जैसे N माइनस R कर रहे थे, बस सेम तरह से उस तरह से लिख लिए। अब इसका फैक्टोरियल बन गया कितना? तो फैक्टोरियल 9 बट्टा 2 फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 9 में से 2 गया, यानी कि फैक्टोरियल 7। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग फैक्टोरियल में तोड़ना था, पहले लॉन्ग में सीख लीजिए। फैक्टोरियल 9 को लिखते हैं फैक्टोरियल के रूप में, तो कैसे? 9 गुने टूटता है तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने डॉट 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 कहाँ तक जी? 1 तक। 1 तक पूरा टूट जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा 1 तक तोड़े फैक्टोरियल को। अब क्या है? 2 × 7 है ना, तो देखिए फैक्टोरियल 2 था तो 2 × 1 ये पूरा टूट गया, 2 इंटू कितना? 7 × 6 × 5 इंटू कितना जी? डॉट 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 कहाँ तक? इंटू 1 तक, इंटू 1 तक तोड़े। अब देखिए 7 से जो भी है 7 के इधर, 7 के इधर तो सब खत्म, कट जाएगा। 7 के यहाँ से पूरा ख़त्म, कट जा रहा है। बच कितना गया? देखिए तो 9 गुने 8 अब बट्टा कितना? 2 गुने 1, 9 गुने 8 बच गया है आपका। 9 गुने 8 बट्टा 2 गुना 1, यही ना बच गया था, बाकी तो सब क्या हो गया था? कट गया था। अब काट लीजिए, 2 चौका 8 यानी कि 9 चौका 36। आंसर आपका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल टूट करके 36 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, अब इसी को ट्रिक्स में सीखेंगे। अब हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, ट्रिक्स में सीखते हैं। जैसे कहीं आपका लिखा हुआ था, ट्रिक से देखिएगा पहले, ट्रिक्स है ना, ट्रिक देख लीजिए। लिखा हुआ था कहीं 9C, उस पर नीचे 2 बराबर, इसी को ना तोड़ना था, तो जल्दी से हम लोग गुने 9 गुने 8 कर लीजिए।
क्योंकि 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा, यहीं से घटा लीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7। अब हम लोग देख लिए 7 के बाद तो पूरा कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 बच गया। तो 2 चौका 8 यानी कि 9 चौका कितना हो गया 36, यानी कि कितना 36 आंसर आ गया ना। उतना तोड़ने की ज़रूरत है नहीं है, बस केवल इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा हुआ था आपका 14, कहीं लिखा हुआ था 14 लिखा हुआ था C3। इसको जल्दी से तोड़ कर बताइए, इसको जल्दी से तोड़िए। चलिए मैं तोड़ता हूँ। देखिए 14 में से 3 जाएगा, पहले सबसे पहले यहाँ काम कर लीजिएगा। 14 में से 3 जाएगा, 11 बच गया, ठीक है। 14 को लिख लीजिए, 14 गुने 13 तो 12 तक ना टूटेगा, क्योंकि 11 तो यहाँ हमारा नीचे मिल गया, 11 तो ख़त्म हो जाएगा। 11 के बाद जितना भी डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 14 गुने 13 गुने 12 ये बच जाएगा, बटा ये 3 तो कटेगा ही, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कटेगा नहीं 3, ठीक है। 3 इंटू फैक्टोरियल में 3 टूट जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जल्दी से काट लीजिए, कटता है तो 4 तिया 12, 7 दूना 4 यानी कि 13 दूना 26, 26 गुने 14 जल्दी से कीजिए, तो 26 गुने 14 करिएगा तो कितना। अब देखिए गुना कर लीजिए, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 14, 13 दूना 26 गुने 14, देख लीजिए 26 गुना 14, यही ना गुना करना था। अब आप लोग लगिएगा एकदम बच्चे जैसा गुना करने, वैसा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 26 को 10 से गुना कीजिए, 260 हो गया ना। 26 को 10 से गुना किए तो 260 है ना। और 26 को 4 से गुना फिर से कीजिए, 26 चौका कितना जी 104, यानी कि 260 और प्लस 104 कितना 364, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं आपका लिखा हुआ था 12 12C2 तक फैक्टोरियल आपको निकालना था, बराबर क्या होगा देखिएगा। 12 से 2 जाएगा तो 10, 12 को जल्दी से तोड़ लीजिए, 12 गुने 11, 10 तो हमको तोड़ना नहीं है क्योंकि 10 से के बाद तो सब कट जाएगा, तो इसको लिख दी केवल काट तोड़ दीजिए 2 को, 2 गुने 1 यानी कि 6 दूना 12, 6 दूना 12 तो 11 गुने 6 तो 66, ये आपका आंसर हो जाएगा 66, ठीक है। चलिएगा सीखिएगा अगला। देखिए कहीं लिखा हुआ था 10C3, इसका फैक्टोरियल आपको तोड़िए। 10 से जान रहे -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद तो जो भी रहेगा वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको तोड़ना कितना है 10 9 8, 7 के बाद तो कट जा रहा है, तो 7 के बाद तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गुने इसको 3 को तोड़ लीजिए, 3 गुने 2 गुने कितना 1, 2 से जल्दी से काटिए 4, 3 से जल्दी से काटिए 9, 3 है ना। अब गुना कीजिए, 4 दहा 40, तो 40 तिया 120, आंसर 120। चलिए आगे सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कहीं लिखा हुआ था 8C5 बराबर, इसका फैक्टोरियल तोड़ना था। 8C5 का जान रहे 5 से 5 से घटेगा, 8 से 5 घटेगा 3 बच जाएगा, 3 के बाद अब जितना भी रहेगा वो कटेगा, बाकी तो हमको क्या करना होगा लिखना होगा, लिख दीजिएगा है ना। तो देखिएगा 8 को फैक्टोरियल सबसे पहले तोड़िए, 8 7 6, ओ गुना में है ना, यहाँ गुना होगा, 8 7 6 गुना 5 गुना कितना तक 4 तक, क्योंकि 3 के बाद हमारा जितना भी डिजिट आ रहा 3 के बाद ना कट रहा, लिख दिए 4 तक तोड़ दिए फैक्टोरियल को। अब 5 का फैक्टोरियल तोड़िए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना कितना 2, जल्दी से अब कटता है तो काटिएगा। 4 दूना देखिए 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 दूना 6 कट गया, ठीक, 2 से 2 कट गया। अब गुना कीजिए, 7 चौका 28, 28 दूना कितना 56, 28 दूना 56, ये आपका आंसर। चलिए सीख लिए,
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, लिखिएगा इसको, वीवीआई है आपका, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बताइए कि फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है। तो आप लोग बताइएगा फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है जी, 1 होता है। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा कहीं नोट, है ना। फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है, 1। आगे सीखिएगा, देखिएगा प्रश्न वो पूछता है कि बताइए कि NC1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो इसका मान n हो जाएगा, n। कैसे n, तो मैं बताता हूँ। देखिए अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे, ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा हुआ था n पर Cn, इसका मान पूछ ले कि कितना हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, तो देखिए सीखिएगा, n बटा में कितना है जी, n ना। अगला सीखिएगा, देखिएगा कहीं पूछता है डायरेक्ट कि बताइए 10C1 का मान कितना, तो इसका मान 10, मतलब कि ऊपर में जो रहे और नीचे में 1 अगर दिखा तो उसका मान वही हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। देखिएगा कैसे होता है, तो 10 बटा 1 लिखते हैं कि नहीं, बराबर 10, ठीक है। और अगर इसको फैक्टोरियल में तोड़ने जाइएगा तो भी उतना ही। देखिए घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 9। अब फैक्टोरियल कोई बोले कि तोड़ करके बताइए, तो इसका फैक्टोरियल कितना हो गया, 9। अब जल्दी से बताइए 9 के बाद अगर कुछ भी होता है तो कटना जाता है, कटना जाएगा 9 के बाद। देखिए 9 घटा करके लिखेंगे 9, यहाँ क्या लिखेंगे 9, 8, जो भी 8 डॉट 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 1 तक, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 1 डॉट 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 9 तक, तो 9 से कट जाएगा सब, 8 डॉट 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 1 तक कट जाएगा, कट गया 10 बटा 1, 10 बटा 1 का मान कितना है, 10, ठीक है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे सीखिएगा, कहीं लिखा दे रखा था कि 9C9 बताइए इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो मैंने कह दिया इसका फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। आपने बोला कैसे सर, तो बता रहा हूँ, सीखिएगा। 9 फैक्टोरियल ऊपर बट्टा फैक्टोरियल 9 तो रहेगा ही, फैक्टोरियल फिर कहाँ 0, 9 से 9 कट जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान कितना, तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे, इसीलिए मैं इसका 1 बताया हूँ, ठीक ना। देखिएगा इसमें हम लोगों को 4 टाइप पढ़ना है, कुल 4 टाइप्स पढ़ने हैं। अभी जितना भी हम लोग देखे पीछे, सारा बेसिक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे सब। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना टाइप्स हम लोगों को पेपर में पूछा जाता है। तो देखिएगा हम लोगों के पेपर से जुड़े और प्रोबेबिलिटी से 4 टाइप्स होते हैं। इन चारों में से ही बार बार प्रश्न में आते हैं, इन चारों टाइप्स में से ही, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला तो है इसमें सिक्का संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, सिक्का संबंधित प्रश्न का टाइप पढ़ेंगे। दूसरा नंबर हम लोग पासा उछालने संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग ताश संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। और चौथा आता है हम लोगों का रंगीन गेंद संबंधित प्रश्न, रंगीन गेंद संबंधित प्रश्न। इससे ज़्यादा हम लोगों का प्रोबेबिलिटी से नहीं पूछा जाता, मात्र यही 4 टाइप्स है जो कि पेपर्स में बार बार दोहराए जाते हैं, इसी 4 टाइप्स को, ठीक है। तो चलिए हम लोग ध्यान दे देंगे इस 4 टाइप्स को, देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सिक्का उछालने संबंधित प्रश्न को आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा सिक्का उछालने संबंधित प्रश्न, एक फॉर्मूला आप लोग जब पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को बच्चे में, तब आप लोग ने देखा होगा सिक्का संबंधित प्रश्न में, ठीक है। सिक्के संबंधित प्रश्न में फॉर्मूला क्या आते थे, P ब्रैकेट में E रहता था बराबर N और ब्रैकेट में क्या रहता था E बटा N ब्रैकेट क्या होता था जी S। ये आपका फॉर्मूला है ना, जो आपको क्या करना है
याद नहीं करना है, इसको याद आप लोगों को नहीं करना है। ये फॉर्मूला हम लोग कब देखते थे? जब 9, 10 या 11th 12th में चैप्टर में डाला हुआ रहता था, तब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते थे जी, याद किया करते थे। बट अभी हम लोग इस फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे, ठीक है। केवल मैं यहाँ रिवीजन करवा दिया हूँ, दिखा दिया हूँ कि ये फॉर्मूला से हम लोग पहले सोल्व किया करते थे, लेकिन अभी हम लोग इस फॉर्मूला को कुछ भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे का प्रश्न देखिएगा। हम लोगों का ट्रिक्स लिख लेंगे, वो फॉर्मूला आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ और आप लोग ट्रिक्स से देख लीजिएगा। ट्रिक्स होता है जब भी प्रायिकता पूछे, प्रायिकता आप लोगों का पूछे, जब भी प्रायिकता पूछा जाए तो मान लीजिए प्रायिकता बराबर होता क्या है, आने की संभावना, जो भी आने की संभावना हो, है ना, आने की संभावना। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, आप लोग लॉन्ग में लिख लीजिएगा, ठीक ना। आने की संभावना बटा कुल संभावना, बटा कुल संभावना। क्लियर? आने की संभावना बटा कुल संभावना, ये हम लोगों का अभी ट्रिक्स में बन गया फॉर्मूला। इसे याद आप लोग रखेंगे, ना कि जो इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, ना कि इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है, नहीं रखना है, ठीक। आप लोगों को याद रखना है ट्रिक्स में प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। क्लियर? चलिए देखिएगा, अब हम लोग कुछ प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न से पहले हम लोग देख लेंगे एक चीज़ कि मान लीजिए कहीं दे रखा था, ऐसा पूछे, पहला नंबर लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स करके, कुल संभावना, है ना। मैं कुल संभावना लिखा दे रहा हूँ कि कितने संभावना होते हैं सिक्के से संबंधित। देखिएगा टोटल कितने संभावना होता है, मैं कुल संभावना आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लिख लेंगे, कुल संभावना मैं लिखा दे रहा हूँ। देखिएगा, पहला, अगर यदि एक सिक्का उछाला जाए, है ना, एक सिक्का उछालेंगे, यदि एक सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावना, यदि एक सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावना कितना बनेगा? कुल संभावना 2 पर पावर 1, इसका मतलब 2, 2 पर पावर 1, इसका मतलब 2। देखिएगा कुल संभावना होता क्या है, मान लीजिए एक सिक्का आप लिए, ठीक है, उसको उछालें हवा में, उसमें या तो एक सिक्का में टेल आएगा एक बार, या तो हेड आ सकता है दूसरा बार, यही ना आएगा, यही ना आएगा। तो कितना संभावना टोटल है, या तो टेल आने की प्रायिकता या तो हेड आने की प्रायिकता, यानी कि 2 संभावना टोटल है। आएगा कि कै गो आएगा, अगर एक बार उछालेंगे तो कोई एक ही चीज़ ना आएगा, या तो टेल आए या तो हेड आए। तो वो कहाँ जाएगा, एक ऊपर जाएगा, मतलब कि आने की जो संभावना रहे वो पावर में और टोटल संभावना रहे वो नीचे। इसका मतलब एक सिक्का में कितना संभावना टोटल, तो 2 संभावना। क्लियर? आगे चलिएगा, देखिएगा, अगर पूछे कहीं दे रखे कि 2 सिक्का उछलने की दो सिक्का अगर उछालेंगे तो कुल संभावना कितना होगा, तो 2 सिक्का उछाला जा रहा है, 2 बार आने की प्रायिकता, ठीक है, 2 आने की, यानी कि कुल टोटल संभावना 2 नीचे, उस पर पावर 2, या कोई 2 भी चीज़ आ सकता है, टेल हेड कुछ भी आ सकता है ना, इसीलिए 4, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। अब बोलेगा कि 3 सिक्का उछालेंगे तो संभावना, कुल संभावना कितना होगा। कुल संभावना अभी लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है,
कुल संभावना, 3 सिक्का अगर उछालेंगे तो कुल संभावना कितना होगा, तो 2 पर पावर 3। अब जितना सिक्का उछाल रहे ऊपर लिख लीजिएगा, जितना भी सिक्का है वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक, तो 3 सिक्का उछाला जा रहा है, 3 ऊपर। चलिए 2 पर पावर 3 किए तो कितना जी, 8। अब पूछे बोले कि बताइए 4 सिक्का उछालेंगे तो 4 सिक्का का भी लिख लीजिए। 4 सिक्का उछालने की टोटल संभावना 2 पर पावर 4 यानी कि कितना जी, 16। इसको जल्दी से फटाफट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहीं प्रश्न दे रखा था, देखिएगा, एक प्रश्न आया आपके सामने। एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब आप लोग पढ़े हैं प्रायिकता बराबर क्या पढ़े, आने की संभावना, आने की संभावना बटा क्या जी, कुल संभावना, बटा कुल संभावना। यही ना आप लोग जानते हैं कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो बताइए 2 पर पावर क्या करते थे, टोटल संभावना निकालना रहता था तो 2 पर पावर टोटल के लिए ये 2 पर पावर 1 करते थे, यानी कि टोटल प्रायिकता कितना, संभावना कितना, 2 आता था। आने की संभावना क्या, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक सिक्का में यही ना आएगा, या तो हेड या तो टेल, यानी कि आने की संभावना नीचे लिख लीजिएगा, आने की संभावना कितना, तो 1। यानी कि अब करेंगे 1/2, यही ना, आने की संभावना बटा कुल संभावना, यानी कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, आगे बढ़िएगा, सीखिएगा। आपके सामने एक प्रश्न आया, यदि एक साथ 2 सिक्के उछाले जाएं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, यही ना क्वेश्चन है, सीखिएगा। अभी हम लोग जानते हैं कि टोटल 2 सिक्का में कितना संभावना होता है, तो 2 पर पावर 2, इसका मतलब 4। टोटल संभावना कितना बनता है, कुल संभावना 4 बनता है। अब हम लोग प्रायिकता बराबर जानते हैं, आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। देखिए 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो दोनों सिक्का में या तो क्या आ सकता है, टोटल हम लोगों का संभावना कितना बन गया, 4 संभावना बन गया। या तो हम लोग का देखिए टेल आ सकता है एक सिक्का पर, या तो हेड आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यही ना आएगा, या तो हेड आ सकता है दोनों सिक्का पर, या फिर टेल आ सकता है। ये संभावना कितना, 1 संभावना, 2 संभावना, 3 और 4 संभावना, 4 संभावना हम लोगों का टोटल हो गया। इसका मतलब देखिएगा यहाँ कितना हो गया जी, टोटल संभावना 4, आने की संभावना क्या है, आने का संभावना हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, कुछ भी आ सकता है। यानी कि आने की संभावना क्या, 1 नहीं, 1 हो गया। आने की संभावना या तो टेल हेड दोनों सिक्का में आ सकता है, एक बार ही ना में आएगा। मान लीजिए उछाला गया दोनों सिक्का एक साथ, अब दोनों एक ही साथ आया नीचे, तो दोनों पर आने की संभावना टोटल 4, लेकिन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, या तो हेड आया भैया, या तो टेल हेड भी आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। ये 4 प्रायिकता में से कुछ भी आ सकता है। यानी कि आने की संभावना कितना, 1 और कुल संभावना 4, यानी कि इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/4 आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।